हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोगों का पीसीएस बाई तरुण में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम उत्तर प्रदेश के पिछले 6 से 9 महीने करंट अफेयर्स लगा रहे हैं और यूपी प्रीलिम्स, पीसीएस या और आरओ और एआरओ के ये एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर उत्तर प्रदेश की स्पेशल करंट अफेयर्स लग रही है। आज की जो हमारी एपिसोड है वो 18वां एपिसोड है। इसके पहले हमारे 17 वीडियो बन चुकी हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लेना। इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो, आप हमारे ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हो। अगर हमारी वेबसाइट की बात करें क्या है, तो हमारी वेबसाइट का नाम है www.upsc.com। ये हमारी वेबसाइट है, इस पर जाके आप लोग टेस्ट सीरीज लगा सकते हो, ध्यान रखिएगा। और इंपोर्टेंट है, ऐप हमारा आ चुका है जिसकी डिस्क्रिप्शन लिंक है, ऐप को भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। है, हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, जल्दी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लोग कर लीजिए। पहला क्वेश्चन कहता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2024 का आयोजन है इस शहर में किया था। तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने किया था यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2024 का आयोजन लखनऊ शहर में किया गया था। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्यों किया गया था? क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो निवेशक थे उन निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से हर वर्ष किया जाता है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन। 2024 का इसका आयोजन लखनऊ में किया गया था। और इनपुट तो किस लिए किया जाता है? निवेश को आकर्षित करने के लिए किया जाता है कि जो निवेशक है वो उत्तर प्रदेश में निवेश कर सके, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश 2024 में राज्य सरकार ने किस क्षेत्र में सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया है? अब ये सिंगल विंडो सिस्टम जो लागू किया है, किस लिए लागू किया है? तो वो उद्योग क्षेत्र में लागू किया है। सबसे पहले इतना सब समझो, सी ऑप्शन सही है। उद्योग क्षेत्र के लिए सिंगल विंडो सिस्टम को लागू किया गया है। और उत्तर प्रदेश ने क्यों? तो निवेश और औद्योगिक क्षेत्र में जो पारदर्शिता है, मतलब की ट्रांसपेरेंसी और जो प्रक्रिया प्रोसेस होती है उसमें तेजी लाने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया गया है। तो किसके लिए किया गया है? एक तो निवेशक के जो निवेश करते हैं उनके लिए, साथ में जो औद्योगिक क्षेत्र है, जो औद्योगिक क्षेत्र होते हैं उनमें पारदर्शिता, क्या पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी के लिए, और जो प्रोसेस है, प्रक्रिया होती है, इन दोनों चीजों के लिए तेजी लाई जा सके, जितना तेजी हो सके उतना तेजी लाई जा सके, इसलिए सिंगल विंडो सिस्टम को लागू किया गया है। तो ऐसे ऑप्शन आते हैं तो बड़ा कंफ्यूज रहते हैं, उद्योग क्षेत्र पर टिक लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की उत्तर प्रदेश किस वर्ष तक राज्य को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है? तो अब भैया बात कर रहा है कि अच्छा, पहले तो मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दो कि भारत ने $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का जो लक्ष्य रखा है वो कौन सा ईयर, कौन सा वर्ष तक रखा है। अब क्वेश्चन की बात करते हैं कि यूपी की गवर्नमेंट ने जो लक्ष्य रखा है $1 ट्रिलियन का अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य 2030 को रखा हुआ है। क्या टारगेट किया है? 2030 टारगेट किया हुआ है कि 2030 तक हम 1 ट्रिलियन की जो $1 की इकोनॉमी है उसको बना लेंगे। और ये जो बनाने का लक्ष्य है वो राज्य में विकास की गति को तेज करेगा। क्या करेगा? राज्य में जो विकास की गति है, डेवलपमेंट की गति है, उस गति को यह बहुत तेज कर देगा। इसीलिए $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था रखा गया है। अब कैसे होगी? तो निवेशक भारत में, निवेशक उत्तर प्रदेश में आएंगे तो निवेश करेंगे, तो उसके माध्यम से सीधी सी बात है प्रगति देखी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को 2024 में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत सबसे अधिक विकसित चुना गया है? तो बात क्या है? स्मार्ट सिटी, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कभी कभी डायरेक्टली आते हैं इसी तरीके से। तो स्मार्ट सिटी योजना के तहत सबसे अधिक विकास के लिए चुना गया है 2024 का शहर है वो वाराणसी है। तो पॉपुलर शहर है वाराणसी और इस समय बहुत चर्चा में है। और इस वर्ष के वाराणसी से बहुत सारी योजनाएं लागू की गई हैं, जीआई टैग यहीं से लागू किए गए हैं, ध्यान रखिएगा। तो वाराणसी को स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत विभिन्न क्षेत्रों में, कई सारे क्षेत्रों में विकास के लिए चुना गया है, मतलब मल्टीपल क्षेत्रों में, और जिसमें बुनियादी ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरी सेवाओं की उन्नयन भी इसमें शामिल है। तो यहाँ पर मल्टीपल सेक्टर्स होंगे, वहां पर डेवलपमेंट किया जाएगा और ये सारी जो बातें हैं वो वाराणसी शहर में होने जा रही है। किस योजना के तहत? स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत, ध्यान रखिए। 2024 में उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय स्टेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है? मतलब कि वर्ल्ड स्तर, मतलब कि वर्ल्ड लेवल पर जो स्टेशन होगा उसको विकसित किया जा रहा है। तो कानपुर सेंट्रल को, किसको? ध्यान रखिएगा, लखनऊ जंक्शन का नाम आ सकता है, अयोध्या का नाम आ सकता है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कानपुर सेंट्रल को विश्व स्तर के स्टेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है और यह सुविधाओं को देखते हुए विकास यहाँ पर विकसित किया जा रहा है। साथ में जो आधुनिक बुनियादी ढांचा है इसका यहाँ पर निर्माण हो चुका है और कई सारे हो भी रहा है। तो उस चीजों को देखते हुए विश्व स्तर का स्टेशन लागू या विकसित किया जा रहा है कानपुर सेंट्रल को। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश 2024 में किस हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में मान्यता दी गई?
तो 2024 में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में, कैसा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में दी गई है मान्यता। और ये कौन सा एयरपोर्ट है, तो अयोध्या एयरपोर्ट है। ये ऑप्शन सही है आपका, अयोध्या एयरपोर्ट को हाल ही में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा के रूप में मान्यता दी गई है, क्योंकि राज्य के पर्यटन को बढ़ावा देने में यह सहायक हुआ। क्योंकि आपको पता है कि जब इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन जाता है तो और अन्य देशों से जो लोग आते हैं, यात्री आते हैं, पर्यटन आते हैं, टूरिज्म आते हैं, तो वो डायरेक्ट अयोध्या उतर सकते हैं। अयोध्या में उत्तर प्रदेश में खर्च करेंगे तो उत्तर प्रदेश की क्या होगी, इकोनॉमी हाई होगी, और टोटल देखा जाए तो समग्र रूप से भारत की इकोनॉमी हाई होगी। तो आप इस तरीके से समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने 2024 में किस योजना के तहत ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने का निर्णय लिया हुआ? तो यूपी की गवर्नमेंट ने एक ऐसी योजना लागू की है जिसमें रोजगार के अवसर मिल सकें, लेकिन ग्रामीण युवाओं को। मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना, कौन सी है, बी ऑप्शन सही है। मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना के तहत जो युवा हैं उनको स्वरोजगार और कौशल विकास के माध्यम से रोजगार प्रदान करने की बात की जा रही है। तो किस माध्यम से की जा रही है, स्वरोजगार, सेल्फ बिजनेस या कौशल विकास के माध्यम से। ठीक है, 2024 की उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किस योजना का विस्तार करते हुए राज्य के 10 लाख से अधिक जो लोग हैं उनको लाभान्वित किया गया है? एक ऐसी योजना है जहां पर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने राज्य का विस्तार करते हुए 10 लाख से अधिक लोगों को लाभान्वित किया है, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत। कौन सी, मुख्यमंत्री जन आरोग्य। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, आयुष्मान भारत योजना का यहाँ पर नाम है। तो आयुष्मान भारत योजना 5 लाख रुपए का बीमा मिलता है, इसमें भी भारत टॉप पर है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का विस्तार करते हुए राज्य के लाखों लोगों को स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान यहाँ पर किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में किस नए मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया गया है? एक नया मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में खोला गया और मेडिकल कॉलेज है मिर्जापुर मेडिकल कॉलेज। कौन सा है, मिर्जापुर। वेब सीरीज नहीं है, मेडिकल कॉलेज है, ध्यान रखो। मिर्जापुर मेडिकल कॉलेज का उत्तर प्रदेश में नया मेडिकल कॉलेज खुला हुआ है, जिसमें स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा और राज्य में चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके उद्देश्य से मिर्जापुर में खोला गया है। उत्तर प्रदेश में राज्यपाल 2024 की कौन है? तो गवर्नर की बात कर रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो गवर्नर है वो 2024 में आनंदीबेन पटेल है। ये ऑप्शन सही है, ये ज्यादातर आपको सभी को पता है, और ये प्रशासनिक कार्यों में राज्य में अहम भूमिका निभाती है। 2024 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक आयोजित की गई? नेशनल गंगा जो काउंसिल है उसकी बैठक, राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक है, वाराणसी में की गई थी। कहां पर की गई थी? वाराणसी शहर में की गई। क्यों की गई थी? तो इसका उद्देश्य है गंगा नदी की सफाई और संरक्षण के लिए नई सारी योजनाओं पर चर्चा करने की। तो गंगा की सफाई हो सके, संरक्षण हो सके, इन सभी उद्देश्यों के लिए राष्ट्रीय गंगा की क्या की गई थी, एक परिषद की बैठक की गई थी और इसमें कई सारी योजनाओं पर चर्चा की गई है कि वो कैसे योजनाएं कार्यान्वित हो, इस तरीके से। तो राष्ट्रीय गंगा परिषद वाराणसी में हुआ था। नेक्स्ट आता है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 2024 में कौन सी नई परिवहन सेवा शुरू की गई? उत्तर प्रदेश ने नई परिवहन सेवा को शुरुआत की है, इलेक्ट्रिक बस सेवा। कौन सी? इलेक्ट्रिक बस सेवा। तो ऐसे ऑप्शन कई सारे आ सकते हैं, कंफ्यूज हो सकते हो। तो इलेक्ट्रिक बस सेवा जो होगी वो उत्तर प्रदेश में चालू की जा रही है और यह पर्यावरण के अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने में इलेक्ट्रिक बस सेवा की शुरुआत की गई। इसके इको फ्रेंडली होगी, ऐसे होगी, इको फ्रेंडली होगी, पर्यावरण के अनुकूल परिवहन को बढ़ावा यह देख। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि यूपी की करंट अफेयर्स की एक हमारी सीरीज आएगी 3 घंटे की, 3 घंटे की वीडियो आएगी जिसमें हम 500 क्वेश्चन को कवर करेंगे और संभवतः कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो वीडियो हम बना चुके हैं उनसे भी क्वेश्चन उठा लिए जाएंगे और कुछ क्वेश्चन यहाँ पे नए होंगे। तो 500 क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन को सम्मिलित रूप होगा और उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की सीरीज होगी, मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये 5 तारीख के पहले आ जाएगी, 5 अक्टूबर के पहले आ जाएगी। क्वेश्चन की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में 2024 में कौन सा शहर सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो सोलर सिटी के रूप में उत्तर प्रदेश का नोएडा शहर होगा। इन ऑप्शन में नोएडा शहर होगा जो सोलर सिटी के रूप में विकसित कर रहा है, ध्यान रखना है। इन ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, यही ऑप्शन होंगे, तो अगर नोएडा आएगा तो नोएडा आपको सोलर सिटी के रूप में विकसित की जा रहा है। यहाँ पर सौर ऊर्जा के उपयोग में प्राथमिकता दी जा रही है, मतलब कि प्रायोरिटी दी जा रही है कि सौर ऊर्जा के लिए। 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार मिशन शक्ति अभियान के तहत किसके सशक्तिकरण पर जोर दे रही है? तो वैसे तो नाम ही है कि मिशन शक्ति, तो माँ से अगर देखा जाए मिशन से तो महिलाएं बनना होगा, तो मिशन शक्ति के तहत किसको सशक्तिकरण किया जाएगा? महिलाओं को सशक्तिकरण किया जाएगा और यहाँ पर उनकी सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश सरकार प्रमुख अभियान चलाएगी मिशन शक्ति के तहत। तो मिशन शक्ति एक तरीके से देखो आप लोग वुमेन पावर से है और वुमेन पावर से सिक्योरिटी के लेवल पर बहुत ज्यादा हाई बात इसमें की जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2024 में किस योजना के तहत किसानों को
अधिकतम 5 लाख रुपए तक का फसल बीमा प्रदान किया है। तो यूपी की गवर्नमेंट ने किसानों को 5 लाख रुपए तक का फसल बीमा दिया हुआ है, फसल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत। ध्यान रखिएगा, क्या है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत दिया गया है। इसमें उन किसानों को शामिल किया जाएगा जिनकी प्राकृतिक आपदाओं के कारण नुकसान से बचाने के लिए बीमा को कवरेज किया जाएगा। मतलब कि जिनकी प्राकृतिक आपदाएं आई हैं, जैसे कि बाढ़ आ गया, सूखा आ गया, सुनामी आ गई, इस तरीके से जिनको ये सब आपदाओं से नुकसान हुआ है, उनको ये सब चीजें कवरेज की जाएंगी, उनको फायदा होगा 5 लाख रुपए तक का। 2014 में 2024 में उत्तर प्रदेश के किस धार्मिक स्थल को नेशनल हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है? कौन सा? नेशनल हेरिटेज साइट का मथुरा को दिया गया है दर्जा। ये उत्तर प्रदेश में धार्मिक स्थल मथुरा है, जिसको श्री राम कृष्ण जन्मभूमि, भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि के रूप में माना जाता है, और 2024 का नेशनल हेरिटेज साइट का दर्जा मिला हुआ है। सॉरी दोस्तों, श्री राम बोल गया, भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि के रूप में जाना जाता है मथुरा को, और उसी के उपलक्ष्य में नेशनल हेरिटेज साइट 2024 का दर्जा मिला हुआ है। 2024 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहला फूड प्रोसेसिंग पार्क स्थापित किया? बात कर रहा है कि फूड प्रोसेसिंग के लिए एक पार्क होगा, उस फूड प्रोसेसिंग पार्क कहां पर निर्माण किया जा रहा है? तो जो इसका निर्माण है वो गोरखपुर जिले में किया जा रहा है, और गोरखपुर का पहला होगा फूड प्रोसेसिंग पार्क, जहां पर इसको रोजगार के क्षेत्रों में अवसर में यहाँ पर वृद्धि दिख जाएगी। क्योंकि सीधी सी बात है, फूड प्रोसेसिंग पार्क लगेगा तो यहाँ पर लेबर भी लगेगी, अब जब लेबर लगेगी तो यहाँ पर क्या होगा? रोजगार मिलेगा लोगों को, और जब रोजगार मिलेगा तो वहां पर बेरोजगारों की कमी होगी। तो ध्यान रखिएगा, फूड प्रोसेसिंग पार्क गोरखपुर जिले में लगाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में 2024 में देश का पहला बायोफ्यूल प्लांट स्थापित किया रहा है? बायोफ्यूल प्लांट, क्या बात की जा रही है? बायोफ्यूल जो प्लांट है वो मेरठ जिले में लगाया जा रहा है। तो मेरठ में देश का पहला होगा बायोफ्यूल प्लांट स्थापित किया रहा है, देश का पहला है। ध्यान रखिएगा, क्या है? देश का पहला मेरठ में लग रहा है, उत्तर प्रदेश में बायोफ्यूल प्लांट, जिसमें वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का विकास होगा। क्या होगा? वैकल्पिक स्रोत जो ऊर्जा है उनका विकास किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए किस नई प्रणाली को लागू किया है? तो ई गवर्नेंस को जो बढ़ावा दिया जाएगा तो वो ई ऑफिस प्रणाली के माध्यम से। ध्यान रखिएगा, कौन सी? ई ऑफिस प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा, और इसमें सरकारी जो कार्यालय हैं वहां पर सभी का डिजिटल रूप से किए जाएंगे, जिसमें पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी और दक्षता दोनों में वृद्धि देखी जाएगी। तो क्योंकि ई गवर्नेंस को बढ़ावा तभी मिल सकता है जब ई ऑफिस हो, क्योंकि सब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से डिजिटलाइजेशन हो जाए। क्या हो जाए? सब डिजिटल चीजें यहाँ पर अपलोड हो जाए, तभी यहाँ पर ई गवर्नेंस पूर्ण रूप से लागू किया जा सकता है। तो उत्तर प्रदेश में ये ई ऑफिस के माध्यम से लागू की जाएगी। 2024 में किस योजना के तहत उत्तर प्रदेश में किसानों को मुफ्त बिजली आपूर्ति प्रदान की जा रही है? तो फ्री में बिजली की सप्लाई की जा रही है मुख्यमंत्री कृषि ऊर्जा योजना के तहत। कौन सी? मुख्यमंत्री कृषि ऊर्जा योजना के तहत दी जा रही है। और इस योजना में क्या होगा? किसानों को सिंचाई और कृषि कार्यों के लिए मुफ्त में बिजली आपूर्ति प्रदान की जाएगी। देखो यहाँ पर नाम सीधी बात है कि क्या पूछा जा रहा है? किसानों को, मतलब कि किसानों को, मतलब हर के लिए नहीं है, ये है सिंचाई के लिए। ध्यान रखिए, सिंचाई के लिए है, और सिंचाई के लिए साथ साथ कृषि कार्यों के लिए है, कृषि कार्यों के लिए। तो इसलिए इस योजना का नाम क्या होगा? मुख्यमंत्री कृषि ऊर्जा योजना। ऊर्जा से मतलब एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से है। तो मुख्यमंत्री कृषि ऊर्जा योजना के तहत सिंचाई और कार्यों के लिए उत्तर प्रदेश में फ्री में आपूर्ति की जा रही है। 2024 में उत्तर प्रदेश में पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया गया? वैसे पर्यावरण दिवस आप सभी को पता है कब मनाया जाता है, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश में 5 जून को मनाया गया है। 5 जून को हर साल विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 2024 में उत्तर प्रदेश से धूमधाम मनाया जाने वाला दिवस रहा है। 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में किस नई पहल की शुरुआत की है? तो एजुकेशन के क्षेत्र में एक नई पहल की शुरुआत गवर्नमेंट ने की है, स्मार्ट क्लास योजना की। कौन सी? स्मार्ट क्लास योजना की शुरुआत की गई है, उत्तर प्रदेश ने की है, क्योंकि यहाँ पर सरकारी स्कूलों में डिजिटल कक्षा शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सके, और जो क्लासरूम होंगे वहां पर सभी जगह स्मार्ट बोर्ड या स्मार्ट तरीके से पढ़ाई की जाएगी। तो इस तरीके शिक्षा के क्षेत्र में नई पहल की शुरुआत होगी, स्मार्ट क्लास योजना। ऐसी योजनाएं डायरेक्ट एग्जाम्स में आती हैं, ध्यान रखिएगा। 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किस क्षेत्र को टेक्नोलॉजी हब के रूप में विकसित करा है? वैसे भारत में टेक्नोलॉजी हब कर्नाटक में कौन सा जगह पे है? मुझे कमेंट करके बताओ। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी हब किसको बनाया जा रहा है? तो नोएडा शहर को बनाया जा रहा है, और यहाँ पर आईटी और स्टार्टअप्स के क्षेत्र में उन्नति देखी जा रही है। किसमें? आईटी के क्षेत्र में और स्टार्टअप्स के देश में, यहाँ पर दोनों ही क्षेत्रों में उन्नति देखी जा रही है, जिसके चलते टेक्नोलॉजी हब को यहाँ पर बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2024 में किस अभियान के तहत
वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया है। वृक्षारोपण को किस बढ़ावा दिया है? वन महोत्सव के तहत। ध्यान रखिएगा, वन महोत्सव के तहत वृक्षारोपण को दिया गया है बढ़ावा, और राज्य में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया गया। पर्यावरण को संरक्षित करने में इससे मदद मिलेगी। और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, मैंने आपको बताया है, जो कि उत्तर प्रदेश में भी मनाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश ने 2024 में किस हाईवे को इको फ्रेंडली हाईवे के रूप में विकसित की जा रहा है? एक तरीके से समझिएगा, यहाँ पर सौर ऊर्जा यहाँ पर लगाई जा रही है पूर्ण रूप में। और ये जो एक्सप्रेसवे होगा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है, ध्यान रखिएगा, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को इको फ्रेंडली हाईवे। तो क्वेश्चन इस तरीके से नहीं पूछा जा सकता है कि सौर ऊर्जा कहाँ पे किस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे लगाई जा रही है, इस तरीके से पूछा जा सकता है कि इको फ्रेंडली हाईवे कौन सा बन रहा है। तो आप बता सकते हो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बन रहा है, जो कि पर्यावरण के अनुकूल हाईवे होगा, और यहाँ पर सौर ऊर्जा और हरित तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। सीधी सी बात, यहाँ पर सौर ऊर्जा से पूर्ण रूपेण जो इलेक्ट्रिसिटी होगी, लाइट होगी, स्ट्रीट लाइट होगी, यहाँ पर सौर ऊर्जा के माध्यम से चलाई जाएंगी। तो इको फ्रेंडली हाईवे होगा बुंदेलखंड, वेरी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है ये सेशन आप लोगों को दोस्तों पसंद आ रहा हो, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लिया होगा आप लोगों ने, शेयर जरूर कर लीजिएगा, मुझे मोटिवेशन मिलता है। जिसमें हमारा ऐप भी आ चुका है जिसका नाम है नट लर्निंग ऐप। नट लर्निंग ऐप नाम है, वैसे तो इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग देखते ही नहीं हो, पता नहीं क्यों नहीं देखते हो, देख लिया तो इंपॉर्टेंट है ये ऐप। और आप लोग यहाँ पर टेस्ट सीरीज लगा सकते हो, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, पीडीएफ हमारे आप टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश में किस योजना के तहत किसानों को रियायती दर पर कीटनाशक प्रदान किए गए? कीटनाशक की बात कराएं तो मुख्यमंत्री कीटनाशक योजना के तहत प्रदान किए गए हैं। देखो एक चीज इस गवर्नमेंट में मैंने 2 चीजें गौर की हैं। केंद्र के लेवल पर पीएम योजना होगी, मतलब पीएम आगे लिखा होगा प्रधानमंत्री, और उत्तर प्रदेश में सीएम आगे लिखा होगा। थोड़ा सा आप लोग इसमें निकाल भी सकते हो कि कौन सी योजना कहाँ की है और संबंधित कहाँ से है। जब देखो इसमें से तो प्रधानमंत्री किसान योजना है, अब ये उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है। वैसे नॉर्मली किफायती दर पर कीटनाशक, तो कीटनाशक नॉर्मल आमतौर पर राज्य स्तर पर दिए जाते हैं, तो मुख्यमंत्री कीटनाशक योजना का नाम है जिसके तहत किसानों को दिए गए हैं। इस योजना में कीटनाशकों को किसानों को सब्सिडी दी गई है, कृषि उत्पादन में वृद्धि हो सके, जिसके तहत उत्तर प्रदेश में 2024 में किस विश्वविद्यालय में नवोवेश केंद्र के रूप में विकसित किया गया? तो बीएचयू को किया गया है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को, कौन सा? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय किया गया है नवोवेश केंद्र के रूप में विकसित। यहाँ पर अनुसंधान और विकास किया जाएगा, क्या की जाएगा? R&D की जाएगी सबसे ज्यादा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट यहाँ पर सबसे ज्यादा किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2024 में किस अभियान के तहत महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामलों में कमी लाने का लक्ष्य रखा? तो उत्तर प्रदेश ने ऐसा कहा है कि हम महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा होती है उसमें कमी लाएंगे। अब कमी कौन सी योजना के तहत लाएंगे? तो महिला सुरक्षा योजना के तहत। कौन सा? महिला सुरक्षा योजना के तहत लाएंगे। इंपोर्टेंट है, वेरी इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। महिला सुरक्षा योजना के तहत इन्होंने कहा है कि हम जो महिलाओं को हिंसा होती है उसमें हम कमी लाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसमें सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाएगा और विभिन्न उपाय में इस पर किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किस शहर को फूड सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है? कौन सी सिटी के रूप में? फूड सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। कौन सा शहर को किया जा रहा है? कानपुर शहर को किया जा रहा है। और मैंने अभी आपसे एक क्वेश्चन भी कानपुर सेंट्रल के रूप में कहा था, जो कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन है, कौन सा? कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन है, इसको विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन के रूप में भी लागू किया जा रहा है। विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है कानपुर सेंट्रल को। और फूड सिटी पर कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो कानपुर में ही किया जा रहा है। कानपुर को फूड सिटी रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां पर खाद्य उत्पादन के साथ साथ प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, 2024 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहला डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित किया गई है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि डिजिटल लाइब्रेरी है वाराणसी में स्थापित की गई है, और पहला होगा जहां पर डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित किया जा रहा है, जहां पर छात्रों और शोधकर्ताओं को एक साथ उपयोगी होगा। मतलब कि चाहे वो स्टूडेंट्स हो उनके लिए भी, और यहाँ पर जो रिसर्च वाले होते हैं और रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले होते हैं उनके लिए भी एक साथ डिजिटल लाइब्रेरी पूर्ण रूप में यहाँ पर विकसित की गई है। सभी चीजें उनको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चन पसंद आएंगे, तो आप लोगों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लिया होगा। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम से और ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हो, ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना, जिससे आप लोग टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हो। टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है, तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। आज इसमें आप करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में फिर से मुलाकात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में फिर से देखेंगे, कोई नई खबरें आएंगी हमारी। और यहाँ पर आज हम आप सबसे अलविदा।